everyone, welcome to my channel. I am सिमरन सहानी and today we will be talking about कैसे आप लोग लॉकडाउन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो। एंड अभी मोस्ट ऑफ द जो हमारी स्टेट्स है इंडिया की, वहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, और अगर लॉकडाउन नहीं भी चल रहा है तो आपकी क्लासेस कैसी हो रही है, ऑनलाइन हो रही हैं। तो ये वीडियो 9, 10, 11, 12 हर एक बच्चे के लिए है। एंड अगर कोई छोटा बच्चा 6 to 8 तक का छोटा सा प्यारा सा बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी इससे काफ़ी सारी बातें सीख सकते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो क्या है, ये जो लॉकडाउन का टाइम है यहाँ पे हमें प्लेंटी ऑफ टाइम मिल रहा है। अगर ऑनलाइन क्लासेस को हम साइड पे रख दें, सपोज करो नहीं हो रही, वेकेशन है तुम्हारी ऑनलाइन क्लास की, तो हमारे पास और भी ज़्यादा टाइम बच जाता है। बट फिर भी हम सोचते हैं हमें पढ़ना है, बट पूरा दिन कैसे निकल जाता है, ना ही हम असाइनमेंट बना पाते हैं, ना ही नोट्स बना पाते हैं, ना ही पढ़ पाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और बाद में क्या होता है, रिग्रेट। हर एक को रिग्रेट होता है, यार मैं पढ़ाई नहीं, यार मेरा पूरा दिन निकल गया। चाहे कभी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स मेंटली हम परेशान होते हैं, न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ देख के परेशान हो जाते हैं, कोई किसी और वजह से परेशान होगा, जैसे परेशान होगा, या कभी कभी पूरे दिन ऐसे घर पे बंद होके वी आर नॉट मेंटली फिट। ठीक है, काफ़ी आजकल हो चुका है ये। तो अब इस समय पे हम ऐसा कैसे करें कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ जैसे जीने लगे। जैसे कि नॉर्मल लाइफ मतलब ये नहीं कि बाहर जा रहे हो पार्टी करने, मोमोज खाने, नो। नॉर्मल लाइफ मतलब कि आप अच्छे से पढ़ाई भी करो, आप अच्छे से फन भी करो और मेंटल प्रेशर ना लो। वो आप कैसे करोगे, एंड परफेक्टली लॉकडाउन के टाइम पे तुम खुद को टॉपर कैसे बनाओगे। टॉपर से मेरा मतलब है एक ऐसा स्टूडेंट जिसने पिछले साल जो गलतियां करी थी वो इस साल नहीं करने वाला है और वो अपना बेस्ट देने वाला है। वो आप कैसे बनोगे कि तुमने इस साल अभी तक जो करा है कर दिया, 8, 9, 10th में, 11th में तुमने जो करना है कर दिया। जिस भी क्लास में अब आप हो, आपको अपना बेस्ट देना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ये जो समय आपके पास है, अब मई आ गया है, बिल्कुल तगड़ी वाली प्रिपरेशन करनी है, अभी से स्टार्ट कर दो। एक नई चीज़ ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन भी आ गई है, बिकॉज अगर ये जर्मी नहीं गया, जर्मी मतलब कोविड-19, अगर ये हमारी दुनिया से अभी नहीं गया इस साल भी, तो आप लोगों के एग्जाम्स नहीं होंगे, और एग्जाम्स नहीं होते तो होता ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। और ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन मतलब यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरलीज और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट वर्क और कॉपी और ऑनलाइन क्लास सब पे होने वाली है मार्किंग। तो इसलिए लॉकडाउन को फुली कैसे यूटिलाइज करोगे ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो अब इस लॉकडाउन का हमारी मेंटल हेल्थ पे कहीं ना कहीं फर्क देखो जरूर पड़ा है। क्या है, पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, ठीक है, दिमाग चलना कम हो गया है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है हमारा। ये तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, स्कूल के डेज को मिस कर रहे हैं, मस्ती करने को मिस कर रहे हैं, स्कूल में कितना मजा आता था, परेशान है हम लोग। ठीक है, काफी कुछ तो हमारे ऊपर ना लोड करता जा रहा है और हम पूरे दिन, हमें पता ही नहीं चलता कि इसी सब बातों के अंदर हमारा दिमाग ऐसे सोचता रहता है। तुम्हारे सामने कॉपी भी होती है तभी तुम सोचते हो कि हाँ पढ़ेंगे, हाँ ये बातें चल रही होती है, और कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं। सो मेंटली ये सब जो हम फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा लेजीनेस, थोड़ा सा प्रोक्रास्टिनेशन, वी आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली। सब काम हो सकते थे, बट अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, सोचते जरूर हो कि हाँ मैं पढ़ूंगा, सामने टाइम टेबल भी लगा होता है, सामने बुक्स भी होती हैं, बट एट टाइम्स बुक्स भी खुली होती है और हमारी पढ़ाई नहीं होती। तो सबसे बड़ी दिक्कत है इस समय पे क्या है कि पढ़ना तो है फोन से, और फोन में है ये भाई साहब सारे के सारे, ये सारे हैं वहाँ पे, इनकी तो शक्ल भी बदल चुकी है अब। तो भैया दिक्कत ये है कि हम पढ़ने जाते हैं बट पहुँच जाते हैं यहाँ पे, और ये हमें करते हैं डिस्ट्रैक्ट। ये नहीं तो और भी बहुत है, अब तो एक नया भी आने वाले हैं जो बीच में बैन हो गए थे, फिर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन है। अब डिस्ट्रैक्शन है तो क्या करें, गोली मारे इन्हें, किल करें? नहीं भाई, किल थोड़ी करना है इनको, किल नहीं करना है इनको। हमें एक पेपर लेना है और उस पर लिखना है कि कब इनका टाइम है, इसका टाइम है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके पास कि किस समय पे आपको यहाँ जाना है और किस समय पे आपको यहाँ आना है। बेसिकली क्या होता है, जब आप वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, हर 2 मिनट बाद आपका जो हाथ है आपके मोबाइल के ऐप्स में आपको लेके जाता है, कभी इंस्टा पे, कभी फेसबुक पे, कभी इस पे, कभी उस पे, कभी गेम सेक्शन में आपको लेके जाते हैं, और तुम अपने आप इन सबको खेलना वेलना शुरू कर देते हो, ऐसे ऐसे देखनी शुरू कर देते हो और पढ़ाई नहीं हो पाती है। या फिर अगर कभी तुम अपने हाथों से और मोबाइल के थ्रू यहाँ नहीं जाते हो तो क्या होता है, सामने जब तुम्हारी बुक खुली है, यहाँ तुम पढ़े ओके व्हाट इज ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, और यहाँ तुम्हारे दिमाग में वही बातें चल रही हैं। कभी कभी तुम इंटेंशनल, तुम्हारा हाथ होता है, तुम अपना मोबाइल उठाते हो और ये काम करने लगते हो। अदरवाइज क्या होता है, जब पढ़ रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहाँ ले जाता है, कहाँ, इन सब भाइयों के अंदर। तो इसलिए अब इस चीज़ को डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ होगा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल कैसे होगा कि इनका टाइम अलग, इनका टाइम क्या होगा, सुबह के खाने का टाइम अलग, रात के खाने का टाइम अलग होता है ना। दोनों एक टाइम पे थोड़ी खा लेते हो, नहीं ना, अलग अलग टाइम पे खाते हो ना। डिनर के टाइम पे डिनर, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच के टाइम पे लंच, ब्रंच के टाइम पे ब्रंच। यही तो फॉलो करा जाता है। ये थोड़ी सारा खाना एक ही दिन सुबह खा लेते हो, नहीं बाद में टाइम नहीं मिलेगा, नहीं ना। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब इस सब चीज़ें, जब माइंड को ये चीज़ें देनी है तो ये देना, जब माइंड को पढ़ाई देनी है तो पढ़ाई देना। ये गैप अगर आपने समझ लिया तो लॉकडाउन क्या, नॉर्मल डेज में भी आप ऐसे पढ़ोगे दैट यू विल बी द टॉपर। आप लोगों को सबसे पहले बहुत ही क्रिएटिव सा अपना रूटीन बनाना है। अब क्रिएटिव सा रूटीन अगर आपको बनाना है और आपने अभी तक नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक रूटीन गिवन है, टाइम टेबल जो मैंने बनाया है फॉर द लॉकडाउन स्टडीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं है, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई है उसमें मैंने आपको नोट्स एंड असाइनमेंट मेकिंग का भी टाइम दे दिया, 5 से 6 घंटे बस, इनफैक्ट 5 आवर्स मैक्सिमम है।
5 घंटे आप पढ़ लोगे इस समय पर, रेगुलरली 5 घंटे पढ़ते रहोगे, बहुत है। क्यों बहुत है? देखो, आप एक दिन 10 घंटे पढ़ो, अगले दिन पढ़ ही नहीं रहे, एक दिन 12 घंटे पढ़ो, अगले दिन एक दिन 8 आवर्स की स्टडी करिए, अगले दिन पढ़े ही नहीं, थक गए। तो ये करने से अच्छा हम क्या करेंगे, हम रोज 4 to 5 आवर्स पढ़ेंगे, एवरीडे 4 to 5 आवर्स, एवरीडे 4 to 5 आवर्स, और ये स्टेप्स ले लेके हम अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे, रिविजन भी कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी कंप्लीटेड। आप देखोगे, शुरुआत करनी है आपको अपना रूटीन बनाने से। ऐसे ही आप अपना रूटीन बनाओगे, जैसे एक बच्चे ने बना रखा है माई रूटीन। अब कुछ होते हैं जो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, तो 6:30 बजे मैं वेकअप करूंगा, फिर शावर लूंगा, फिर अपना रूम सही करूंगा, फिर ब्रेकफास्ट खाऊंगा, एनीथिंग लाइक दिस, ठीक है। आपको अपना पूरा रूटीन ऐसे ही एक पेपर के ऊपर अपने पास बना लेना है। और अब इस रूटीन बनाने में जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग आती है, ये आपको डिसाइड करना है दैट आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने वाले पर्सन हो या आप मेरे नाइट आउल्स हो। सो ऑल माय नाइट आउल्स, हेल नाइट आउल्स। तो भाई नाइट आउल्स सारे के सारे ये सुन लो, इस साल आपको क्या करना है। इस साल हमारे लिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो गया है अपने आप को मॉर्निंग रूटीन में सेटल करने में और नाइट आउल रूटीन में। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, लेट मी आप लोग ये क्लियर कर लो कि जब आप अपना रूटीन बनाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मॉर्निंग एंड अर्ली राइजर रूटीन की भी बहुत क्लियर वीडियो गिवन है। मैंने लास्ट ईयर ही बना दी थी। इफ यू वांट मैं इस साल एक वीडियोस और बना दूंगी राइट रूटीन एंड मॉर्निंग रूटीन के अंदर, बट लास्ट ईयर मैंने बनाई थी, अभी आप उनको देख सकते हो। तो सबसे पहले लॉकडाउन टाइम टेबल गिवन है, मॉर्निंग रूटीन, अर्ली राइजर रूटीन, दोनों वीडियोस गिवन है। इफ यू वांट मी टू मेक न्यू वीडियोस, टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको पूरा टाइम और एक्टिविटी लिख लेना है कि जिससे क्लियर हो कि ये डिस्ट्रैक्शन वाला टाइम है और ये पढ़ने वाला टाइम है, ये पेरेंट्स की हेल्प करने वाला टाइम है, ये पेरेंट्स के साथ बैठ के गप्पे मारने वाला टाइम है, ये नहाने धोने का टाइम है और ये ईटिंग का टाइम है। एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर। ये मेरा पढ़ने का टाइम है, ये मेरा ऑनलाइन क्लास का टाइम है, ऑनलाइन क्लास की छुट्टी है तो ये मेरा मजे करने का टाइम है। एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर। आ जाओ डिबेट ऑफ द सेंचुरी पे कि तुम्हें अपना जोन डिसाइड करना है। तो मैं तो जा रही हूँ अपने जोन में, नाइट आउल जोन में, और जो अर्ली बर्ड जोन में वो अर्ली बर्ड जोन में जा सकता है। देखो ये समय क्या है, तो लॉकडाउन है, फैमिली मेंबर सब घर पे होते हैं, तो इसलिए एक कंसंट्रेशन टाइम निकालना है स्टडी का। ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको आपके पेरेंट्स परेशान करेंगे, नो, बट स्टिल एक ऐसा टाइम आपके पास होना चाहिए जिसमें आप डीप स्टडी करने वाले हो। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रात को जाके पढ़ते हैं। जैसे मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो मेरी एक पूरी नाइट आउल आर्मी है। येस, आई हैव अ नाइट आउल आर्मी, देयर आर सो मेनी नाइट आउल्स इन इट, जिसमें नाइट आउल्स रात भर बैठ के पढ़ते हैं और मैं उनकी लीडर हूँ, नाइट आउल आर्मी की लीडर, ठीक है। तो हम लोग रात को बैठ के पढ़ते हैं, बहुत मजे करते हैं, कुछ खाते भी है और पढ़ाई भी करते हैं, पूरी रात मजे करते हैं, पढ़ाई करते हैं। और एक है अर्ली राइजर आर्मी, यानी कि अर्ली बर्ड आर्मी, जो सुबह उठ के पढ़ते हैं। तो वो जो आप रात को 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो, 2 घंटे या 1.5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना। जैसे कि यूजुअली लोग 11 o'clock तक सो रहे हैं तो आप 1 o'clock सो जाना, ठीक है। उस 11 to 1 के पीरियड में अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर, जो भी आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी, कोई चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस 1 to 2 आवर्स के कॉन्सेंट्रेशन स्टडी टाइम में करोगे। अब मैं बात करूँ अर्ली राइजर्स की, तो आप सुबह 2 घंटे पहले उठ जाना, 1.5 घंटे पहले उठ जाना। जैसे ऑनलाइन क्लास अगर आपकी 8 o'clock से है तो आप 6 o'clock उठ जाना, 6:30 तक रेडी होके 6:30 to 8 o'clock ब्रेकफास्ट करने के बाद 6:30 to 8 इन 1.5 आवर्स के अंदर आप अपनी स्टडीज कर लेना। जैसे कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यूनिट टेस्ट है आपका सुबह सुबह ऑनलाइन क्लास में, किसी का टेस्ट अगर नहीं भी है तो कॉन्सेंट्रेशन स्टडी, घर में सब सो रहे हैं उस समय पे आप अपनी पढ़ाई कर लेना। तो आज से ही अपने आप को डिवाइड करो बिटवीन अर्ली राइजर्स एंड द नाइट आउल आर्मी। और इस साल आपको जैसे पता होगा दैट मैंने नया चैनल बनाया जिसका नाम है सिमरन दीदी लाइफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है सबसे ऊपर, ठीक है, स्टडी टाइम टेबल से पेपर, वहाँ पे मैं लाइव डाउट सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ आफ्टर 15 में। वहाँ पे आप मेरा कम्युनिटी टैब जाके चेक करोगे तो मैं पता होगा दैट मैं कब लाइव डाउट सेशन के लिए आती हूँ। 9, 10, 11, 12 के सिलेबस, अकेडमिक रिलेटेड लाइव डाउट्स, जैसे कि आपको कोई भी चैप्टर में कोई डाउट है आप मुझसे आके पूछ सकते हो। मैं इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटिकल, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे। तो आप मुझसे लाइव डाउट सेशन में क्वेश्चन, ऐसे लाइव डाउट सेशन नहीं, लाइव स्टडी बड़ी सेशन होगी, बिकॉज लॉकडाउन का टाइम है यार, हम अकेले हैं, हम स्कूल को इतना मिस कर रहे हैं, स्कूल में करने वाली मस्ती को। तो वही चीज़ हम यहाँ यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। मैं लाइव आऊँगी, मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, आई कम लाइव एट 10 o'clock एट नाइट, 10 to 2 मैं नाइट आउल्स के लिए लाइव आ जाऊँगी और सुबह 6 o'clock में कभी कभी अर्ली राइजर्स के लिए भी लाइव आऊँगी। तो हम लाइव स्टडीज करेंगे, वाई, बिकॉज वी नीड अ कनेक्शन, ठीक है। तो हैप्पी रहना है, मेंटली परेशान नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लाइव सेशंस भी करेंगे। तो अगर आपको लाइव डाउट सेशन, लाइव स्टडी बडी सेशन मेरे साथ कंडक्ट करना है तो उस नए चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका नाम क्या है, सिमरन दीदी लाइफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन। अब लास्ट थिंग आती है, इस लॉकडाउन सीजन के अंदर तुम्हारे 4 बेस्ट फ्रेंड है। तुम्हारी पहली बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ तुम्हारे सामने। तुम्हारी पहली बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारी सिमरन दीदी। उसके लिए हमने नया चैनल खोल दिया सिमरन दीदी लाइफ, जहाँ पे 15 मई के बाद से हम लोग लाइव सेशन करेंगे, मजे करेंगे, स्टडी बडी सेशन करेंगे, पार्टी भी करते हैं हम, ठीक है। तो उसके लिए पहली बेस्ट फ्रेंड हो गई मैं। अब दूसरा बेस्ट फ्रेंड कौन है? दूसरा बेस्ट फ्रेंड है मेरे वीडियो लेक्चर्स। अब जरा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना और 9th के इंग्लिश के बच्चे आ जाओ जिन्होंने चैप्टर पढ़ने अभी शुरू नहीं करे हैं। 9th के छोटे छोटे बच्चे, हैंगर ना मेरे आसपास में पड़ा रहता है, ठीक है। आई एम पॉपुलरली नोन एज हैंगर वाली दीदी ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो 9th के बच्चों ने इंग्लिश पढ़नी शुरू नहीं करी है, 10th के बच्चों ने SST पढ़नी शुरू नहीं करी है, 12th के बच्चों ने पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़नी शुरू नहीं करी है। तो पहला बेस्ट फ्रेंड तो मैं हूँ और सेकंड बेस्ट फ्रेंड है वीडियो लेक्चर्स मेरे या किसी और के, किसी के भी। तो सबसे पहली चीज देखो जो आपको करनी है, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, सबसे पहला सब्जेक्ट पकड़ लो इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश की 4 प्लेलिस्ट गिवन है और इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दो आप अपनी बहुत तरीके से। इंग्लिश का हाफ सिलेबस अभी खत्म कर दो, हाफ ईयरली तक का। मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे, ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि NCERT का
अगर एक बार भी पढ़ी है ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इनफैक्ट एक बार भी नहीं पढ़ी होगी तो आ जाएगा समझ में, बट यू आर अ बिगनर, ओके। एक बार एसएसटी जरूर पढ़नी है, एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। एक बार एनसीईआरटी पढ़ी है, मेरा वीडियो से लेक्चर देखिए, चैप्टर क्रिस्टल क्लियर, जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको इंपॉर्टेंट करके बता रही हूँ उनको लर्न करना फुली प्रिपेयर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो 9th की इंग्लिश मैंने पढ़ा दिया, आप लोगों ने पढ़ाई नहीं करी, ठीक है। 9th के बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, मैंने 5 चैप्टर पढ़ा भी दिए, फंदे हार्ट से लेकर स्नेक ऑन मिरर तक, और रोड साइड स्टैंड भी पढ़ा दिया, तो आप पढ़ाई करो। 10th के बच्चे फुल इंग्लिश इज कंप्लीटेड, लेटर टू गॉड मैंने दोबारा पढ़ा दिया, आप क्यों नहीं पढ़ो, जल्दी से पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेव वॉच लेटर में करके देखो, और फुल वीडियो देखो, बहुत लंबी नहीं है, 10-15 मिनट्स की वीडियो है। हेडफोन्स लगाया, सुन लिया, क्या होता है, और अभी आपका पढ़ने का भी मन नहीं है तो क्या करना है, इतने फनी, इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, वो ईयरप्लग्स लगाए, 2 गाने सुनने की जगह 15 मिनट की वीडियो देख ली, पढ़ाई की पढ़ाई हो गई, और मजे भी आएंगे आपको उन चैप्टर्स को देखने में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखो, 9, 10, 11, 12 ऑल इंग्लिश लेक्चर्स आर गिवन। लेक्चर नहीं, वैसे बहुत मजेदार सी वीडियोस है वो, पहले उनको देखो। इंग्लिश कंप्लीट करनी है आपको, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंगे ना, मैं इंग्लिश के टेस्ट लेने शुरू कर दूंगी, एंड इंग्लिश का ही मैं लाइट आउट सेशन करूंगी। तो हाफ ईयरली का सिलेबस ना आपका मई में खत्म हो जाना चाहिए इंग्लिश का। तो तुम्हारे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हो गए, एक मैं, एक तुम्हारी वीडियो लेक्चर्स। तीसरा बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा कौन, तुम्हारा नोट्स वाला रजिस्टर जो आपको मेंटेन करना है। यहाँ मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, मेरे सामने बेड है, और बेड के बराबर में एक अलमारी है जिसमें मेरे सारे ढेरों नोट्स पड़े हैं, ठीक है। मेरे 6 से लेकर 12 तक के नोट्स भरे पड़े हैं वहाँ पे, और मैं कभी उसको किसी को नहीं देती हूँ, किसी को मैंने आज तक अपने नोट्स नहीं दिया। हाँ, तुम्हें देती हूँ फोटोज क्लिक करके, आई शेयर ऑल माई नोट्स, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप देख सकते हो। मैंने जितने भी नोट्स आज तक बनाए वो मैं सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही हूँ, पीडीएफ फॉर्म में भी है, गूगल पीडीएफ फॉर्म में भी है, राइज ऑन राइजिज्म इन यूरोप, एसएसटी के नोट्स आर गिवन। तो आपको जो भी नोट्स चाहिए मेरे से, तो उसके लिए मैंने अपने नोट्स बनाए थे ना, मैंने आई वाज इन 6 to 12। तो तुम लोगों को भी इतना प्रो हो जाना है कि तुमने आज से अपने सेल्फ नोट्स बनाने शुरू करने। एक डायरी लो, एक रजिस्टर लो, जब आप हेडफोन लगा के मेरी वीडियो सुन रहे होगे ना, तो मैं हजारों बार अपनी वीडियो में बताती हूँ, ये 1 मार्कर इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये 1 मार्कर है, ये डेट एंड इवेंट इंपॉर्टेंट है। और जब आप सुन रहे होते हो, जब आप चैप्टर पढ़े हो, तो हजारों चीजें तुम्हें लगती है इंपॉर्टेंट है, उस समय तुम कहते हो हाँ ये अच्छा है, तुम उसको हाईलाइट भी कर देते हो ऐसे पेन से, बट फिर भूल जाते हो। तो रादर देन दिस हाईलाइटिंग इट विद द पेन, आपको अपना जो नोट्स वाला रजिस्टर मेंटेन करोगे उसमें उनको लिख लेना है, बहुत अच्छे से उसको लिख लेना है। और आपका नोट्स वाला रजिस्टर, तुम्हें मेरे से नोट्स मांगने की, किसी से नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुमने ये काम कर लिया, वीडियोस देखते देखते ही नोट्स बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। अब हमने 3 बेस्ट फ्रेंड्स पढ़ लिए है ना, कौन, पहली मैं, दूसरा तुम्हारे वीडियो लेक्चर्स, तीसरा तुम्हारा नोट्स वाला रजिस्टर, चौथा कौन है, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा लैपटॉप और तुम्हारे ईयरफोन्स। और कौन है, उनके बिना थोड़ी तुम मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। चौथे बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे ये है। तो म्यूजिक सुनना आराम से, प्ले म्यूजिक एंड हैव फन एंड स्टडी, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी। अब मैं कर रही हूँ इस वीडियो को एड, तो मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, पढ़ना ऐसे है कि आग लगा देनी है पेपर में पेन से, ठीक है। तो पेपर ऑनलाइन होंगे तो कीबोर्ड से आग लगाने वाले हैं, और अगर ऑफलाइन होंगे तो पेपर से पेन में से आग लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ। एक बार पूरा आपको रिवाइज कराती हूँ, आपको सबसे पहले से लेकर एंड तक क्या करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना था, सबसे पहले तुम्हारे को सारी मेंटल प्रेशर्स को खत्म करना है, ठीक है। उसके बाद तुमने क्या डिसाइड करना है, अपना एक रूटीन जिसके हिसाब से आप लोग पढ़ने वाले हो। फिर आपने ये भी डिसाइड कर लेना है कि आप नाइट ऑल आर्मी का हिस्सा हो या फिर अर्ली बर्ड आर्मी का। और आपको मेरा न्यू चैनल चेक करना है जिसमें मैंने अर्ली राइजर्स एंड नाइट ऑल्स के लिए स्टडी सेशंस कंडक्ट करूँगी। चौथी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि आप लोगों को जो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है ना, जो डिस्ट्रैक्शन का टाइम है और जो पढ़ाई का टाइम है, उसके बीच में क्या डालना है, गैप डालना है। और वो कैसे आप डालोगे, एक टाइम टेबल के थ्रू। एक टाइम टेबल बनाओगे। हाँ, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है, मुझे पता है, ठीक है। एक टाइम टेबल के थ्रू आपको पूरा सॉर्ट आउट कर लेना है क्या टाइम किसको देना है। लास्टली आपके 4 बेस्ट फ्रेंड्स हमने डिस्कस करे, वो तुम बताओ कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट बेस्ट फ्रेंड कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, फोर्थ कौन है। और हाँ, जो आपका रियल वाला बेस्ट फ्रेंड है उसको कह देना हाँ तू भी है मेरा, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, देयर इज नो नीड टू वरी, आई एम ऑलवेज हियर विद यू गाइस, सो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।